के थ्रू, आइज के थ्रू, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम मैसेजेस कन्वे करते हैं। एंड वी लेडीज आर ब्लेस्ड इन अ वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू से। वो बच्चे की जो एक भाषा होती है वो हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें ना कहकर भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू कीप अ चेक ऑन कि व्हाई वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द कम्युनिकेशन इन स्पेसिफिक। एंड ऑब्वियसली अकेला बंदा अपने आप में सारी चीज़ें नहीं कर सकता, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हमें एक दूसरे से बात भी करनी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी होता है, कुछ दिन हम चुप भी रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप भी आता है, ठीक है। बट उस चीज़ को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओनली reason why I decided the topic as gift and power of interpersonal communication, ठीक है। Now moving on, let's see. So what is interpersonal communication? थोड़ी सी theory में लूँगी, बड़ी basic सी, आपको पता भी होगी चीज़ें। First is this talks about the skills that enable you to fit in a workplace, ठीक है। वैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो एक फिटनेस वो भी है, हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, एक फिटनेस वहाँ भी काम होती है, ठीक है। बट जब स्टाफिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें कंसिडर करते हैं, आर यू द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। इफ यू थिंक आई हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मैं गलत जगह फंस गया हूँ, ठीक है, यू आर द ओनली वन हू डिसाइडेड फॉर दैट, ठीक है। नाउ यू आर द ओनली वन हू कैन चेंज दैट डिसीजन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को ले जा सकते हो, आप फेडअप हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, ठीक है, शाउट करने लगते हो, राइट। और जैसा इनको मैंने शुरू में बोला, यस व्हेन आई एम क्वाइट एवरीबॉडी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है। हमारी कैजुअल टॉक, फॉर्मल टॉक, नॉन वर्बल टॉक, आपका चुप रहना, बहुत ज़्यादा बोलना, सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जाते, बट डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या करता है, ठीक है। और आप अपने एंड पे अपने आप में एंजॉय भी करते हो, काम भी पूरे करते हो, कभी कभी चीज़ें लेट हो जाती हैं तो एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला हमें वॉकिंग भी कर दे, थोड़ा और टाइम मिल जाए, या हम चीज़ों को दोबारा करने का अगर मौका ले पाते हैं तो और अच्छे से करते हैं, ठीक है। राइट फिट इन दी वर्क प्लेस, ठीक है। इज इट योर डिजायर्ड जॉब पोजीशन? क्या आपने इसी के लिए सोचा था, यही आपका एम था, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ दैट। इंक्लूड योर पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ठीक है। एवरीथिंग कम्स इन योर पर्सनैलिटी। सेकेंड, योर एटीट्यूड। हम दो ही तरह का एटीट्यूड कंसिडर करते हैं नॉर्मली, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ ज़्यादातर लोग पॉजिटिव भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हाँ उस बंदे से नेगेटिव चीज़ें भी मिली हैं जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और कोई भी नहीं चाहता कि चीज़ें नेगेटिव, ठीक है। बट हाँ अगर पॉजिटिव है और इंक्रीज होती रहती है, तो जैसे आप ऑरा की बात कर रहे थे, आप वाइब्स क्रिएट करते हो, दैट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव ऑरा दैट यू हैव, ठीक है। सो दैट अगेन goes around with personality together with the attitude. Third is flexibility. आप रबर की तरह कितने फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये मेरी कुर्सी है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, ये मेरा टेबल है, इसको मैं नहीं छोड़ के जाने वाला, ठीक है। मेरी सीट अगर चेंज हो रही है, आई एम नॉट हैप्पी। आई थिंक यहाँ हमें बहुत नॉर्मल रहना चाहिए इन अ वे कि हाँ आई शुड बी फ्लेक्सिबल। इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, आई थिंक यू आर हैविंग एन इन्विटेशन फॉर चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी करते हो, ठीक है। आपको ये भी बहुत बार एहसास होगा कि बहुत ज़्यादा बार लोग खुद से बातें करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी करते हैं, है ना। मैं ये करूँ, कैसे करूँ, कितने टाइम में करूँ, क्या बजट है मेरा, क्या डेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है। आप खुद के भी टारगेट सेट करते हो, तो आपको नहीं लगता कि सामने से जब आप एक वर्क प्लेस पे होते हो तो आपके भी टारगेट सेट होते हैं, ठीक है। और जब आप पहली बार में बहुत अच्छा काम करते हो तो काम को और ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम से भागेंगे, ठीक है, आप बात नहीं करेंगे, आप एक गैप बना लेंगे, आप छुप जाएंगे, नहीं, आप कहीं नहीं छुप सकते। चलो कैमरा से छुप जाएंगे, दूसरे लोगों से छुप जाएंगे, ऑलमाइटी से कैसे छुपेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू टू हैव दैट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे अच्छी बात हम सुबह मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ एटिकेट्स ऑल्सो, दिस इज पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो। देन मोटिवेशन एंड मैनर्स, आई ऑलरेडी सेड, वी हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, हमें खुद को ही मोटिवेट करना होगा। नहीं है, मैं फिर भी खुश हूँ बिकॉज मेरी फैमिली का है, मेरी प्रोफेशनल फैमिली का अप्रेजल है, ठीक है। सो दैट टॉक्स अबाउट एट द एम्प्लॉयर्स एंड ऑल्सो कि आपकी अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, दे वुड लाइक टू कंटिन्यू
ठीक है। अगर नहीं है, आप चुप रहते हो, काम से भागते हो, चीज़ें इग्नोर करते हो, तो दे वुड थिंक ऑफ गेटिंग रिड ऑफ। इससे पहले आप सोचो कि मैं छोड़ दूँ, ऑप्शन हो सकता है कि आपको भेज दिया जाए, ठीक है। वाइस वर्सा वेरी पॉजिटिव क्या होगा कि आपको प्रमोट किया जाए। जहाँ हमने 1 साल के लिए बोला था, हमारा मन कर रहा है एज एन एम्प्लॉयर कि आपको 6 महीने में प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि इट्स मोर देन द ड्रीम कम ट्रू, फिर तो सबने और ज़्यादा देखने चाहिए, ठीक है ना। बट अगेन एंड अगेन वी हैव टू एम्फेसाइज कि मेरी अपनी जो बात करने की स्टाइल है, ठीक है, लोगों से बार बार जो डीलिंग का प्रोसेस है वो कितना अच्छा है, ठीक है, किस तरह के शब्द मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन कितना रहता है, उसका इम्पैक्ट कितना होता है। देखो अगर नेगेटिव का बिल्कुल गोली की तरह इम्पैक्ट होता है ना, तो पॉजिटिव का बिल्कुल बुके की तरह इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट इज, अच्छा, दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू आवर अप्रोच। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे तो लिफ्ट से ही नीचे जाना है और मेरी लिफ्ट आज खराब है, तो क्या मैं घर नहीं जाऊँगी? कुछ फायदा होगा अगर मैं रिजिड हूँ? नहीं, इसका नुकसान मेरा नुकसान, ठीक है। चलो मैं अपने फ्रेंड को भी ले लेती हूँ, नहीं यार लिफ्ट से चलेंगे, आप तो जिद है, ऐसे कैसे? मीन्स आई एम स्पॉइलिंग अदर्स टाइम ऑल्सो, आई एम वेस्टिंग देयर टाइम, देयर प्राइवेसी, देयर थिंग्स, ठीक है। सो हियर आई वांट टू एम्फसाइज कि बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। सर मैंने तो स्कूल में ऐसे ही पढ़ा था, फॉर्मल लेटर ऐसे लिखते, मैं तो ऐसे ही लिखूंगी, अप्रूव करना है तो कर दो, किसका काम हो गया? मेरा काम, ठीक है। टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, एक ज़माने में हम हैंडसेट यूज़ करते थे जिसमें सिर्फ कीज होती थी, आज टच स्क्रीन फोन के बिना काम चल सकता है? नहीं चल सकता, हार्श ट्रूथ है, ठीक है। सो सिमिलरली वी हैव टू चेंज आवर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। कोविड के टाइम में कितनी अच्छी चीज़ हुई थी, हम 2 स्टेप पीछे गए थे, सबने इंडिया को फॉलो किया था नमस्ते करके, है ना, शेक हैंड्स और वो सारी चीज़ें नहीं करते थे, हम हग नहीं करते थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में टाइम टाइम चेंज होती है। सो बी फ्लेक्सिबल टू अडैप्ट, ठीक है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस में चीज़ें सेम नहीं होती हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में चीज़ें सेम नहीं होती हैं। सो यू शुड बी हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट विल रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस और अप्रोचेबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं, आपको लगता है लोग आपके पास आएंगे, हम से डोंट यू डेयर टू वो दूसरे को स्टॉप कर देते हैं ना, दिमाग खराब करके आओगे, कोई जरूरत नहीं जाने, मुझे पता है कैसे, ठीक है। नो, पीपल आर नॉट दी सेम फॉर एवरीबडी एंड दे आर नॉट दी सेम एवरी टाइम, ठीक है। हम बहुत बार कैसे टाल देते हैं, आज पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखो, आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्या आपके पास, दे आर नॉट बैड पीपल, ठीक है। सो इस तरह से थोपना बंद करें, ठीक है। और जो सेल्फ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं ना, उसमें इतनी पॉजिटिविटी रखें कि उस पल को वहीं खत्म करके आगे चलो, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। मेरे बॉस ने गुस्सा कर दिया, ओके, लेकिन उसको फुल स्टॉप लगा के आगे चलो, उसको कैरी मत करो, वो आपकी चीज़ें खराब करेगा, ठीक है। आप आज एक रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सीनियर को कुछ कह रहे हो, ठीक है, भगवान ना करे कोई गलत शब्द निकल गया, कैन यू टेक इट बैक? और उन्होंने कहा ना उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए, ठीक है। वो अच्छी हैबिट्स ही तो होती है, बात करने का तरीका, सो वर्क विद दैट। सो दिस इज अंडरस्टूड। नाउ ब्यूटीफुल एक्टिविटी आई विल डू, दमशराज तो सभी को पता होगा, है ना, चलो कम्युनिकेशन की क्लास में बोलना मना है, ठीक है। सो आई वांट वॉलंटियर्स 1 by 1, क्योंकि मेरे पास हाँ हो जाए। आई हैव 2 टाइप ऑफ थिंग्स, फर्स्ट इज डोंट यूज से, बिल्कुल चुप, जो हालांकि आप अभी भी हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्कुराओगे नहीं, ठीक है। इन दिस व्हाट विल डू इज आई हैव सर्टेन एक्सप्रेशंस हियर, ओके। एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे से, हाथों से, आंखों से एक्टिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी ने गैस करना है कि आप कहना क्या चाहते हो। क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, कोई इशू नहीं है, आप उस इमोशन को भी कन्वे कर सकते हो, मतलब वो एक्चुअल वर्डिंग्स ना बताकर आप इमोशंस को कन्वे कर सकते हो। जैसे अगर मैं करती हूँ दिस मीन्स आई एम हैप्पी एंड आई एम सेलिब्रेटिंग समथिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। शफी स्टार्ट, ओके, रैंडमली पुनीत सर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है पुनीत सर, और आपने किसी को दिखाना नहीं है,
सिंपल था। तो वर्डिंग्स में ना जाके हम एक्सप्रेशंस को समझें, ठीक है। और अगर वो घड़ी को ऐसे देख रहा है, क्या कहना चाह रहा है? तो इतना देर हो गई मुझे, मेरा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया, दिस इज टू मच, ठीक है। सो एन नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। आइए अच्छा, फिर आप छोड़ दो, मेरी बात बताओ। आपसे बताइए, कुछ कुछ ठीक है, और कुछ धनपाल जी? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और शेकिंग योर हेड, हम परेशान होकर भी ऐसे करते हैं, मतलब थक गया, फेड अप हो गया, क्या होगा, ठीक है। मतलब एक ही मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। थैंक यू सर। इंदु मैम आइए। आज टैलेंट को भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये वो कह रहे हैं बैड एक्टिंग, बहुत अच्छा है। आप अपनी सीट पर जाकर ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। बोलना मना है तो मैं कौन सा बोल के बताऊं? Wrong expression. This is a sick banda. Tired, sleepy. Okay, I know. हाँ जी, should be done like this. Thinking about something, ख्यालों में, है ना? सपने देख रहे हैं खुली आंखों से, ठीक है। So n नंबर हो गई, बहुत देर में ऐसे सोच जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, प्लीज। आपके केस में नो एक्सचेंज। कुछ वर्ड्स हैं जो वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, ये भी नहीं पता। नेक्स्ट वो बात नहीं, और भी है। हाँ जी, नो स्पीकिंग, यस, स्माइलिंग, ठीक है। मतलब आप बहुत ही खुश हो, ठीक है, सिर्फ मुस्कुरा रहे हो, इजी गोइंग हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ sometimes it will not be cheese or but they would show that they are so bad. They would act like that, but they don't want to work. हो सकता है। आइए नहीं, फिर हमने वोकैबुलरी भी तो टारगेट करनी है, इतनी सी। कैसे करोगे? जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। That's the keyword. Okay. What else? Observing, looking fine. Okay. Don't say stopping after that. Stopping as in No, what is the gesture? First define the actual gesture. rigid, very rigid. Stopping. So in layman terms, first I am crossing my arms. ठीक है, I am not open-minded to accept something. ठीक है, मतलब मैं बहुत ही rigid हूँ और limited चीज़ें ही can get close to me. I just cannot be a friend of everybody. I cannot socialize. ठीक है, तो introvert भी हो सकती हूँ. ठीक है, दूसरा था yawning word आया है. ठीक है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ओ ये मीनिंग नहीं पता
लेते हो? सफिशिएंट। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि तुमने सामने वाले को थका दिया। ज़्यादा यूज होने वाला है डेली एक्सप्रेशन। सबसे ज़्यादा ठीक है, बहुत जल्दी वैसे एज अ वाइफ भी हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, एज अ वाइफ भी हम बहुत यूज करते हैं। हमारे हस्बैंड को एक मैसेज देना होता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बहुत केसेस में बहुत जब उन्हें कहते हैं हाँ इतना समझा लिया है, छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, इतनी एनर्जी आपने लगवा दी। सो वी ट्राई टू सेव आवर वर्ड्स, टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट टाइम्स मैजिकली वंडर्स। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी चीजें कन्वे करती है, स्पेशली बच्चे को। जब आप आगे जाते हैं उसको समझ में आता है मम्मी गुस्सा हो गई, बाहर आई और चुपचाप बैठो। ठीक है, सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन। दमशराज को मूवीज का बहुत खेला होगा, है ना? ओके, हियर आई वांट 5 वॉलंटियर्स अपनी मर्जी से, या फिर जो बचे हुए उन्हीं को ले लो। हाँ अनपा जी आइए। जिन्होंने नहीं बताया मैंने कर दिया, मैं सोना इस पर आपको जो आएगा मैं ले लेना। ये 5 ही लिमिटेड। चलिए बताइए, बोलना नहीं है, करके दिखाना है। तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कहाँ से लाती हैं। सामान अच्छा, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आया है। ठीक है, जो मैंने जानबूझ के क्रिएट किया है। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इस बार होगा क्या। पहली बार तो बताया था ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ इमोशंस इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस को जज कर रहे हैं। हियर इट इज अबाउट सम नाउन्स। ठीक है, सो इट कैन बी एनीथिंग एज अ मटीरियल। संख्या शब्द की जब हम बात करते हैं, ठीक है, संस्कृत मुझे आती नहीं है, सिर्फ आपका टेक्निक्स वे टू द नेक्स्ट नाउन्स। हाँ जी, टेबल, कॉपरे, ट्रॉली बैग, moving, transfer, design. सर नाउन, दिस इज नाउन नॉट वर्ड्स। अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ मैं। नाउन थिंग कैटेगरी, थिंग नॉन लिविंग कैटेगरी। सामान गार्बेज बैग, धनपाल जी कह रहे हैं शॉपिंग कार्ड, यही तो शॉपिंग कार्ड। शॉपिंग ट्रॉली कर ही रहे हो, एक्टिव कार्ड। चलिए ठीक है, बता देते हैं, बताइए। बास्केट, यहाँ पर उनकी लिसनिंग थोड़ी सी इनफेक्टिव थी। कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए आपकी लिसनिंग भी एक्टिव होनी चाहिए। उन्होंने कार्ड बोला, मैम ने आई थिंक कुछ ट्रॉली बोला था, बैग ट्रॉली, ये कह सकते थे और इसी के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चिकन मैम, वो भी आ जाएंगे, उनकी भी पर्ची है। ये तो मैं अभी सबका कर लेती हूँ, जल्दी से जल्दी मैं अरे ये तो रेसिपी खराब कर रही थी। वेरी इजी, यस प्लीज। वेरी नाइस, एक्सप्रेशन कितना अच्छा था। ठीक है, अब ये मत कहना बहुत बहुत इजी था। आर्ट ऑफ एक्टिंग, यस लीजिए एक्टिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती से नहीं उठेंगी। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो हेजिटेट नहीं करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए लाइक मुझे शशि सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, वो एफडीपी में करेंगे, एसडीपी में नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कोई नहीं, एक मैं करके होंगे ना, एक मैं करके दिखाऊंगी। अच्छा
ये तो इजी है। अब मैं आपके फेस एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगी, तो काम से बचने वाली आदत है। हेलो हेलो बेबी झूला झूला आया कुछ कॉन्फिडेंस कितना इजी था ये मतलब हो गया तो इजी इतना है। लेकिन आप ना अच्छा ठीक है, जो रिमेनिंग है वो मैं करती हूँ। हम काम कर दो ईडी अच्छा काम करो कटिंग नाइस शॉपिंग eating pieces breakfast lunch dinner snack lunch snack सब बोले वो नहीं बोले होता है ऐसा। बिस्कुट रोटी ये बहुत अच्छा है, चपाती रोटी पिज़्ज़ा सब बोल दिया। ब्रेकफास्ट लंच डिनर पिज़्ज़ा चपाती स्नैक्स इट्स सैलेड। बड़ा हम लोग खाए समटाइम्स बहुत क्लोज होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं मैम की तरह करती मैं सारे नहीं बोलता ये आपको यहाँ से भेजने का तरीका है। चलिए, the outcome is in a way कि बहुत बार हम शब्दों के द्वारा नहीं तो चीज़ों को ऐसे करने का, ठीक है, और जो बहुत इम्पैक्टफुल होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है। होता है ना कई बार, जैसे किसी ने आपको आपके बच्चे ने मान लो एक कार्ड दिया, इसके बजाय अगर वो कहता है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मा, शाम को पार्टी है, ये है वो है, आपको मे भी वो चीज़ याद नहीं है, बट एक कार्ड जो है वो आपकी एक मेमोरी बन जाती है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट मैटर्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो, ठीक है। फिर चाहे आप शब्द अच्छे यूज़ करें, एवरेज यूज़ करें या मीडियोकर यूज़ करें, जो भी, एवरीथिंग लीव्स एन मार्क, नॉट ओनली मार्क बट लीव्स एन मार्क ऑल्सो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अच्छा व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो कहते हैं ना घर में बर्तन होते हैं तो शोर तो होता ही है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में हम एज अ ग्रुप एज अ टीम होते हैं तो हम बात तो करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे से काम मिलता है, उसको देते भी हैं बिकॉज हम एक रिलेशन में हैं, ठीक है। इस डिपार्टमेंट का उस पर डिपेंडेंट है, फाइनल अथॉरिटीज पर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें। क्या आप हर अथॉरिटी से एक ही तरीके से बात करते हो? कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? क्या आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पीयर ग्रुप से बात करते हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्टर से बात कर सकते हो? नहीं, मेरा मतलब है अगर पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है, हायरार्की का डिफरेंस आएगा, आपकी वर्डिंग्स में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिकॉज आप रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डील करो। अब जैसे आप और शिखर मैम है, अदिति मैम और शिखर मैम देख रही, बहुत कैजुअल इंटरेक्शन होता है, मतलब दोस्ती इतनी अच्छी है, ठीक है, प्यार इतना ज़्यादा है कि उसकी वो पुरानी मांगते हैं। हमारे साथ भी होता है, हमारे रूम में जो होते हैं उनके साथ कैजुअल चिट-चैट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जब डिफरेंट लेवल के लोगों के साथ मिलते हैं हमारे शब्द भी कम हो जाते हैं, शब्द भी कॉमन हो जाते हैं, और एट टाइम्स करेक्ट भी करना पड़ता है, अपॉलॉजी भी लेनी पड़ती है अगर कुछ गलत हो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपका बैठने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, अपनी चेयर पे तो आप काउच की तरह भी फैल जाओगे, ठीक है, हम भी होते हैं कई बार रिलैक्सिंग मोड में, लेकिन अथॉरिटीज के सामने भले ही आपको कितना लंबा बैठना पड़े, यू कैन नॉट स्लिप डाउन, स्लीप होने की बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट मैटर्स। तो आपके सिर्फ शब्द ही नहीं, आपकी एज अ पर्सनैलिटी भी मैटर, ठीक है। फॉर्मल फंक्शन हमारे यहाँ होते हैं, हमारा ड्रेसिंग कोड चेंज हो जाता है, होता है ना, होली फंक्शन है तो हम मल्टीपल कलर्स की कोर्स में आते हैं, ठीक है, दिवाली है तो हम साड़ीज एंड ऑल हैवी पार्टी वेयर में आते हैं, नॉर्मल डेज में आप पार्टी वेयर क्या कर सकते हो बेटा, अलमारी में रहें उतना ही अच्छा, ठीक है। उसी तरह से हमारे शब्द भी बड़े ध्यान से चूज करना चाहिए, ठीक है। Then is here we say being gifted at performing the technical aspects of job can take an employee a little far only. You may be technically strong, आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन आप टेक्निकली तो साउंड हो, लेकिन अगर उस वर्क को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप हेजिटेट करने लग जाते हो बातों में, तो आपको लगता है तो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट आपको ज़्यादा दूर ले जाएगा, एक स्टेप, दो स्टेप, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज टू बिकम अ स्टेलर
Then developing interpersonal communication would be successful in most cases using one and an approach like a single webinar and discussion हो गया नहीं. मैंने बस एक सेशन अटेंड कर लिया, that does not guarantee कि मैं परफेक्ट हूँ और अब मुझे ज़रूरत नहीं है. Believe me, हम इस लेवल पर भी जी मुझे यहाँ एग्री करेंगे कि हम अब भी चाहते हैं कि हम रिसर्च की कोई वेबिनार अटेंड कर लें और जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, भले ही वी आर प्रोफेसर्स और वी आर इवन रिटायर्ड, वी लव टू गो आउट, वी डोंट वांट टू सिट एट होम. कामकाजी लोगों की आदत खराब हो जाती है ना, घर बैठना पसंद नहीं करते. तो दिस इज लाइक फॉर एवर टाइम ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है. देन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इसीलिए आपको होगा ये सेशन. ओके, नाउ why does it matter for the training of the staff? Let's be an asset. Why do we say let's be an asset and how we can be an asset? हम एक तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी बात है, you are showing your energy level, you are excited, ठीक है. Then sharing is caring, ऐसा, ठीक है, बांटने से हम ख्याल भी रख पाते हैं और चीज़ों में प्यार भी होता है, रिश्तों में प्यार होता है, ठीक है. Then make a short and strong eye contact. अब उसमें वही है, स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, स्टेयरिंग नहीं होना चाहिए, स्केयरिंग नहीं होनी चाहिए. There is a difference, आपको भी पता है. बच्चा हमेशा मम्मी के पास आता है, कोई उसे ख्वाहिश मनवानी होती है, क्यों? उसको पता है मम्मी उसकी लैंग्वेज समझ सकती है, उसकी फीलिंग समझ सकती है, ठीक है. पापा में और मे नॉट भी, हालांकि आज के फादर्स ज़्यादा एडजस्टिंग, ठीक है. दिस इज अगेन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सो सेम इज हियर. आपको लगता है कि अदिति मैम की बात सिर्फ हिंदू में समझ सकती है, आप भी समझ सकती हैं, आप भी समझ सकते हैं, पर उनको समझने की कोशिश तो करो, ठीक है. Then never reply one word, make your answers interesting. This is just Jesus, है ना. कभी भी एक शब्द में नहीं, पूरा डायलॉग होना चाहिए, मजा आता है. बंदा निकल जाए लेकिन उसकी वो चीज़ें काम में घूमती, हाँ भाई आया था वो, ठीक है, वो फीलिंग रहनी चाहिए, ठीक है. जजी से आप खुश होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मैंने हमेशा खुश देखा है. अच्छा, दिस इज डन. दिस इज द मूवी आई वांट टू शो. इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है, एक्चुअली ऑडियो नहीं है, आप अदरवाइज भी विजिट कर सकते हो. जस्ट 1 मिनट वीडियो. सर ये वीडियो चला, सिर्फ चलानी है. प्लीज अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस एंड द फीलिंग्स, दैट्स द ओनली थिंग आई नो. और फिर आपने मुझे बताना है आपने इसमें क्या हो सकता है. If you're a web designer, here are 4 Wix Studio.
कोई मशीन बन गया, दूसरे फीलिंग को जाने, लेकिन हम उसमें से टाइम निकाल तो कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि मतलब क्या है, बस हम उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज? It is important. इट इज इम्पॉर्टेंट। एक और चीज जो ऑब्जर्व करनी थी की भी होगी, लेकिन करने नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा एक टाइम पे ना शुरुआत के 2 टाइम्स के बाद फादर का जब बच्चा उसे गले नहीं लग रहा है, एक्चुअली बड़ा अलग चीज है, आप पॉजिटिविटी उसका पॉजिटिविटी उसका जो एक्चुअल कलर था वो नहीं आ रहा। देन फादर रियलाइज कि मैं अपने बच्चे की लाइफ से ही कलर्स निकालूंगा, ठीक है ना। सो ही गेव बैक दोस कलर्स, हिमसेल्फ आल्सो फेल्ट लाइक कि ठीक है, आज लास्ट मोमेंट में जब मुझे रियलाइज हुआ तो म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन फिर भी म्यूजिक सुनने को मिला, ठीक है। सो दिस इज इन अ वे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन दैट they didn't utter a word, but the message is very important, ठीक है। जिस टाइम पे आपको जो अच्छा मिल रहा है उसको उसी टाइम पे ही काम कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, तो बाद में देख लेंगे, कल होना खुशियाँ ठीक है। बात होना कर सकते हैं फील लाइक देयर इज अ वंडरफुल बुक बाय श्याम तलवड़कर, ईगो प्लस ईगो इज इक्वल टू ईगो। बहुत बार हम चीज़ ना ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों कहा, ठीक है, मैं सुन नहीं सकता, मैं तो सुनाने वाली पर्सनालिटी हूँ, ठीक है। सो लेट अस कीप अ चेक ऑन वर्ड, सिर्फ शब्दों की वजह से ही रिश्तों में दूरियां आती हैं या फिर नजदीकियां, ठीक है। सो लेट अस कीप दी वर्ड्स वेरी सिलेक्टिव। आप अच्छे वर्ड्स कभी भी रिपीट करो, कितनी बार भी रिपीट करो, देयर इज नो रिग्रेट, ठीक है ना। अब मैंने अगर अपने हस्बैंड को आई लव यू बोल रहे हैं तो कहिए सुनो पूरे हो गए, अभी आई लव यू बोल रहे हो, व्हाट डिफरेंस कैसे, ठीक है। तो रिलेशन में क्या ये चीज़ होती है, आई रिस्पेक्ट यू। स्टूडेंट्स हमारी कहीं भी मिल जाए रिस्पेक्ट करते हैं, विश करता हूँ कि बेटा बहुत हो गया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। देयर इज अनदर बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन, देयर आर सिंपल 92 लिटिल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, कि आप दूसरे का दिल बना सकते हो, दूसरे का मुंह बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, what we sometimes see as a failure to behave properly is actually a failure to communicate properly, ठीक है। मैं बस 5 मिनट और दूँगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने चीज़ को कन्वे कैसे की। अगर आप ये कहते हो ठीक है तो मैं देख लूँगी, ठीक है, मिलती हूँ, शब्दों का फर्क देखिए आप, ठीक है, वहीं से बिहेवियर इंटरप्रेट होता है, वहीं से चीज़ें खराब होती हैं या कुछ, ठीक है। अगर कोई मुझे कहे कि आप लेकिन हमसे ऐसे बात नहीं करनी, यार वो इसी लायक है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम वो लोगों ने सिर पे चढ़ा रखा है उसको, ठीक है। चलो सॉरी, मैं सॉरी भूल जा, मैं तेरे साथ दोस्ती खत्म कर दूँ, मतलब हमारे शब्द को कितने खराब हो गए, ठीक है। एक की वजह से आप एन नंबर ऑफ लोगों से चीज़ें खराब कर रहे हो, सिर्फ आपके बॉस जब तक आप बोलोगे कि बिहेवियर पता नहीं चलेगा, तो आपने गलत बोला तो चीज़ें खराब हुई, बिहेवियर गलत हो गया, ठीक है। अच्छी चीज़ें रखी, बिहेवियर अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ तो चीज़ें अच्छी, ठीक है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ फ्यू मोस्ट गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर चीज़ सोचती है दीवार मुझ पर रखी, ठीक है। और पर हमें कहता है ना घर तो मैं चला सारी चीज़ तो मैं करती हूँ, घर के काम बाहर का, बच्चे की पढ़ाई, बाकी चीज़ें सिर्फ मैं, ठीक है। लेकिन मुझे शायद ये एहसास नहीं है कि मैं भी एक रिलेशन से आया हूँ, इस फैमिली से मैं कभी जुड़ी हूँ, आप लोग हम लोग यहाँ पर कभी तो जुड़े हैं, तो आपको नहीं लगता हमारा रिश्ता इतना गहरा, इतना अच्छा कभी होगा जब अच्छे वर्ड से करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप लाना इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। टीचर नहीं है, मैं कम बोलती हूँ, मेरी आदत है, मेरा नेचर है, एटलीस्ट रिक्वायर्ड तो बोलो, ठीक है। देयर इज आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के हजारों आजकल तो लाखों करोड़, ठीक है। सो नेम में भी सिमिलर, यू आर यूनिक, आप जैसा दूसरा कोई नहीं, ठीक है, उसको और अच्छा करो, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी नाइस। जब हम रवैया बदलते थे तो हमारे विचार बदल जाते, विचार बदल जाते तो व्यवहार बदल जाता है, और जैसे आपका बिहेवियर चेंज होता है आपकी डेस्टिनी बदलती है, ठीक है। तो अनपढ़ लोग भी जब देश के रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं, एम्बेसीज में चले जाते हैं, ठीक है, उस ज़माने की BA पास भी आज के ज़माने से बहुत अच्छा है, ठीक है। वाई ये, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, लोग मिलती है चले जाते हैं। आपको क्या लगता है वो पब्लिक को अब्यूज़ करके तो वो मिलेगी, बिल्कुल ही पत्थर मिलेंगे, मुझे घर में टमाटर मिलेंगे, ठीक है। सो आप वर्ड्स का मैजिक सोचो,
basically we will be talking about how we are going to manage the office. Now since we are going to study about what has to be managed, first we would like to have our perception clear about the thing that has to be managed. अगर हमें ऑफिस मैनेज करना है तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑफिस है क्या, है ना। आप लोग भी कहते हो कि आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप लोगों को क्या परसेप्शन है ऑफिस क्या है? कोई देना चाहेगा कोई आंसर? ऑफिस वर्क प्लेस और so it is a workplace, it is a place where we all work together. और कुछ तो बेसिकली आप लोग कह रहे हो कि वर्क प्लेस है और सब इकट्ठे मिलकर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो कोई भी जगह मतलब मैं कोई रैंडम रूम ले लूँ और वहाँ पे 4 लोग बैठ जाए काम करने के लिए, रैंडम लोग, तो क्या आप उसको हम ऑफिस कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो दैट मीन्स ऑफिस क्या है? एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, बट इसलिए काम कर रहे हो, आप लोगों को एक डेफिनेट गोल है, आप लोगों की कमिटमेंट है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? हाँ, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का बेसिकली कहूँ तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन हो, है ना। हमसे सबसे पहले ऑफिस आता है जब सुबह मॉर्निंग होती है ना। और अगर ऑफिस में कोई एक फंक्शन लैकिंग हो, चाहे वो IT का हो, चाहे वो HR का हो, एडमिन का हो, अगर कोई भी एक फंक्शन लैकिंग हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से इतनी सारी चीज़ों में ब्रेक आ जाता है। मीटिंग ऑपरेशंस हैं, उससे फर्दर जहाँ पे आगे आप डेटा ले रहे हो या जहाँ पे आप बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सफर करती है ना। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब लोगों को क्या सेम काम मिला है ऑफिस में? डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल से किसी के पास HR है, किसी के पास एडमिन है, किसी के पास स्टूडेंट रिलेटेड है, किसी के पास फैकल्टी रिलेटेड है, सबके पास IT है। दैट मीन्स ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ के लिए जगह है, हम बोल सकते हैं, है ना। ऑफिस के थ्रू ही हर डिपार्टमेंट रन करेगा। सो ऑफिस इज बेसिकली अ प्लेस विच हैज गॉट प्लेस फॉर एवरीथिंग। और क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग उस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारी डेटा या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है और उस डेटा और इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से रखा जा रहा है सो दैट इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड इंफॉर्मेशन और डेटा रिगार्डिंग समथिंग, तो आपको पता है कि इस फाइल में है और आपको वहाँ से वो डेटा देने में मिनिमम टाइम लगता है ना, ताकि आपके रिसोर्सेज भी सेव हो और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो क्या मैं कह सकती हूँ इन एन ऑफिस देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट हो सकते हैं वो सब एक ऑफिस में है ना। प्लस एवरीथिंग हैज अ प्लेस। कोई भी इंफॉर्मेशन छोटी से लेके बड़ी तक, किसी भी हिरार्की लेवल से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके छोटे से छोटे स्टाफ तक, जिससे भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसकी फिक्स प्लेस है। तो आप लोग अपना रोल एप्रिशिएट कर पा रहे हो कि कितना बड़ा रोल हम प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। अगर हमारा ऑफिस ही ना हो, अगर हमारे ऑफिस में आप जैसे अच्छे लोग ही ना हो, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही रन नहीं कर सकता। तो इसलिए एक ऑफिस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बैकबोन है, ठीक है ना। जैसे सर ने कहा है, किसी ने कहा कि ऑफिस क्या है, जब मैंने पूछा था आपने बोला ऑफिस एक वर्क प्लेस है। तो सेम कोई चीज़ मैं कहूँगी कि ऑफिस इज वर्क एंड नॉट अ प्लेस। तो एक जगह नहीं है जहाँ पे रैंडमली 4 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, उस जगह को आप ऑफिस ले लो। देखिए ऑफिस कहाँ बन जाएगा जब आप एक रिलेटेड गोल से मिलके एक कॉमन गोल है और उसको फुलफिल करने के लिए जहाँ पे 10 लोग बैठ गए उस गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज ऑफिस। ऑफिस खुद भी एक तरह का काम है, एक तरह का वर्क फ्लो है, ठीक है। एंड सिंस यू हैव टू टेंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, आप स्टूडेंट को भी कैटर कर रहे हो, फैकल्टी को भी कैटर कर रहे हो, कोई सप्लायर्स है उनको भी कैटर कर रहे हो, है ना। आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की, उनको भी कैटर कर रहे हो। Therefore you tend to a variety of people so that those people can also help in achieving the organization.
people who are working in the office, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा भी होता होगा कि मुझे कुछ काम करना है, उसके लिए मुझे डेटा आपसे चाहिए, तो मुझे आपके पास भी जाना पड़ेगा कि मैम मुझे काम मिला है और मुझे ये डेटा चाहिए, आप मुझे वो डेटा प्रोवाइड कर दो। दैट मीन्स हमारे आपस में कम्युनिकेशन प्लस हमारी जो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। जैसे अभी सुमन भी बोल रहे थे कि अगर बहुत आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे, तो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनता है और रोज का आपका जाने का मन करता है कि हाँ मेरा ऑफिस में मन करता है, मुझे जाना है आज भी, है ना? अगर अच्छा नहीं लगे तो आपको लगता है क्या आया जाके वहाँ मन को लगता है कि ये चीज़ का क्या है ना? सो वी हैव टू क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। नाउ आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, कि मतलब सब कुछ आता है इसलिए किसी चीज़ के मास्टर नहीं होगा। लेकिन ऑफिस में क्या है दैट यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आपको सब कुछ आना चाहिए। ये आप बात मानते हो? क्योंकि ओवरलैपिंग जॉब्स होती हैं, मल्टीटास्किंग होती है, तो आपको सब चीज़ सीखनी पड़ती है, सब चीज़ आपको ऑटोमेटिकली सिखा दी जाती है। सो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल, सब कुछ आएगा आपको, बट यू कैन ऑल्सो चूज टू बी मास्टर ऑफ समवन। जैसे आप कह सकते हो कि मुझे HR डिपार्टमेंट में मुझे चलो अच्छा लगता है, या फिर मेरे को रिक्रूटमेंट में अच्छा लग रहा है, तो आपको आना सब कुछ चाहिए, बट यू कैन चूज योर ओन स्पेशलाइजेशन विद टाइम। ये आप कैसे करोगे, कैसे इतनी सारी चीज़ें सीखोगे? विद द सपोर्ट, एडवाइस एंड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स और सीनियर्स और योर एक्सपीरियंस, ठीक है? सो हाउ डू यू डू दैट? सही पोलाइट हो, how do you do that? You do that by asking again and again and again, ठीक है? Whenever you are assigned some work, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो काम दिया गया है, आपने वो काम ले लिया और आपने जस्ट वो सेट चीज़ें कहीं वो नहीं करी, आप उस काम को आप ये भी समझो कि ये काम क्यों दिया गया है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। सपोज आपको एक रिपोर्ट बनाने की बोली गई है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो आप ये समझो कि ये रिपोर्ट क्यों बोली गई है, इसकी क्या कहाँ पे यूज हो, क्योंकि हो सकता है जो आपको फॉर्मेट नहीं हुआ है ना? तो बजाय कि बाद में सोचने के आप अभी देखो कि इसका पर्पस क्या, आप अपनी तरफ से चेंजेस इसमें हो, ठीक है ये रिपोर्ट बनाने सर, बट मुझे लगता है कि इसमें ये चीज़ और हम ऐड कर देंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगी, आगे फ्यूचर के लिए हमें ये कभी भी काम आ सकती है, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू हैव टू वर्किंग। और कब आप इतना काम करोगे? जब आप अपने रोल की इम्पोर्टेंस, जब आप ये समझोगे कि आपका काम सिर्फ वो रिपोर्ट बनाना नहीं है, वो रिपोर्ट आगे किस चीज़ के लिए यूज हो रही है, उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, उसमें आपका रोल क्या होगा, वो एक बड़ी पिक्चर है। तो हमेशा बड़ी पिक्चर देखो, छोटी बड़ी पिक्चर मत देखो, ठीक है? अपने आप को बड़ी फिल्म का हीरो समझो, ठीक है? एंड ऑलवेज ऑल्सो मेक द केस फॉर ट्रेनिंग। अगर किसी भी एरिया में आपको लगता है आई नीड इम्प्रूवमेंट या मुझे कुछ ट्रेनिंग चाहिए रिलेटेड टू सम AI टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स जो आगे ऑफिस को और प्रोडक्टिव कर सकते हैं, तो ऑलवेज मेक अ केस फॉर ट्रेनिंग बिफोर द मैनेजमेंट। और क्योंकि इट इज एन इंटरेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट डेफिनेटली दे
मे भी अब आपको उसके लिए 2-2.5 घंटे और स्पेंड करना है ना। तो बजाय इसके कि आप उसको रोज 10 मिनट 15 मिनट दे देते और वो स्मूथली चलता रहता, आपने उसको इकट्ठा कर लिया और अब आपको लग रहा है कि कोई बहुत पहाड़ जैसे काम हो गया। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, ट्राई करो कि जब काम मिला है, इफ यू हैव गॉट टाइम, आप उसको तभी खत्म करो, तभी फिनिश करो, ठीक है। एंड कैसे हेल्प करेगा? इट विल हेल्प यू बाय डिक्लटरिंग। डिक्लटर का मतलब क्या होता है कि आपका डेस्क, आपका स्पेस, आपका माइंड भी फ्री हो जाएगा। जब आपका काम स्मूथ है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको पीस ऑफ माइंड भी आएगा। तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्क एंड इन योर वेलबीइंग ऑल्सो, ठीक है। इट विल टेक द प्रेशर ऑफ योर माइंड। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इज अ स्क्रम। स्क्रम बोर्ड क्या है? बेसिकली फिजिकल बोर्ड्स भी हो सकते हैं, आप उसमें बना सकते हो, या फिर वर्चुअल बोर्ड्स भी होते हैं कई बार ऑनलाइन साइट्स में। बेसिकली यहाँ पे हम काम है या टास्क है विच हैज टू बी फिनिश्ड, ओके। वो प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं, इसमें से कौन से मुझे करने हैं, कौन से इन प्रोग्रेस है, इनका ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है एंड वन विच हैव बीन डन। जब ये मेरे पास विजुअली रहता है बोर्ड पे, जैसे आप लोग लिस्ट वो लगा देते हो, क्या बोलते हो उनको, स्टिक ऑन नोट्स। हाँ, तो जब आप वो स्टिक ऑन नोट्स लगा देते हो तो आपको विजुअली बढ़ जाती है और आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर टास्क में इस स्टेज तक हूँ और इसमें तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है ना। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, आप अपना टाइम सेट कर सकते हो कि कौन से टास्क इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन से स्टेज पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको किसको कितना टाइम देना, ठीक है। देन ऑब्वियसली देयर आर टूल्स लाइक गूगल डॉक्स, जहाँ पे आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे फाइल शेयरिंग वगैरह के लिए, है ना। एक्सेल स्प्रेडशीट्स, देयर अदर सॉफ्टवेयर आल्सो जैसे ट्विटली फॉर मैनेजिंग विजिटर्स। अब कैसे होता है कि कई बार आप लोगों को बाहर से आउटसाइडर्स भी आते हैं जिनसे आपको इंटरेक्ट करना होता है। तो अगर ये है कि कल 10 बजे आना है रिसेप्शन पे, आपको वो इंटरेक्ट और हर, तो आप ऑलरेडी माइंड से इंगेज हो जाते हो कि आपको आना है। पता लगा आपको 1 बजे आ रहा है, 10 से 1 का टाइम आपका उसका वेटिंग में चला गया, बीच में आपने कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। ऐसी कुछ ऐप्स होती हैं वीकली जैसे जो आपको इसमें हेल्प करती है। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो कि आप अपने विजिटर्स को साइन इन करा सकते हो कि जब वो यहाँ पे प्रीमाइसेस में एंटर होंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट सो एंड सो पर्सन इज वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन, यू कैन कम इन मीटिंग नाउ। आपका वो वेटिंग पीरियड में जो आपका माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है, दैट स्ट्रेस हैज बीन गॉन। उस टाइम पे आप फ्री होकर काम कर सकते हो, यू हैव टू वेट फॉर टाइम। एक और कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है दैट इज हॉट डेस्किंग। हॉट डेस्किंग बेसिकली क्या है कि ऑफिस में डिफरेंट स्पेसेस होते हैं। कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर के पास है, अब सबको लगता है कि वो बैठ के प्रिंटर लेना आसान है, बजाय इसके मैं बार जाऊँ और वहाँ से प्रिंट आउट लेके आऊँ। तो सबको लगता है जिस दिन प्रिंटिंग का काम जाता है कि अरे यार एक और बेसिकली बहुत कंफर्टेबल है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कमिंग अप, जहाँ पे भी रिसोर्सेज वाले जो डेस्क हैं, those desks can be reserved by the employees depending upon their demand. आज मुझे लगता है कि मेरे को एक काम के लिए वाली सीट चाहिए, आई कैन रिजर्व दैट, जो भी हमारा सिस्टम बना सकते हैं। आज के लिए ये मेरा रिजर्व है, आज मुझको यहाँ पर बैठ कर काम करना है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम साथ ये आप अपने लिए तो ऐप के थ्रू है, लेकिन आप ये अपने थ्रू भी कर सकते हो, अपनी कोऑर्डिनेशन के थ्रू, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमको लाने पड़ेंगे और यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि अर्लियर ऑफिस अलग तरह के होते थे, कोविड के बाद से स्पेशल ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस, दो अप्रोचेस होती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि ठीक है आगे मैं कुछ नहीं करती, अभी कम देती हूँ, दैट मीन्स आई एम वेटिंग, मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, उस टाइम में जैसा होगा उस हिसाब से मैं एक्शन लूँगी। ये क्या है? ये रिएक्टिव अप्रोच। कुछ हो गया उसके बाद मुझे रिएक्ट करना है ना, तो मैं वेट कर रही हूँ कि सिचुएशन क्या आएगी। प्रोएक्टिव क्या है कि भाई आज ही देखना है, आज ही देखना है। अगर मुझे लग रहा है कि ये इस चीज़ के ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आज
So why not point it out today only? ठीक है? So we have to be proactive. Proactive हम कैसे होंगे? जब हम visualize करेंगे कि अगर आप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है या मुझे ये काम करने के लिए बोला है, what are the possible outcomes of these things? अगर हम ये चीज़ करते हैं कि काम करते हैं, पॉलिसी लाते हैं, तो इसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं? तो आप ये कब करोगे या कब करोगे? when you start owning things. जब आप सिर्फ ये ना सोचो कि मैं यहाँ पे कितने घंटे काम के लिए आया हूँ या आई हूँ और मुझे बस काम करना है, घर जाना है, नहीं। जब आप ये सोचोगे कि मेरा इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट की ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ है, whenever the institute will grow, I will grow. और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, they are also my students, faculties जो हैं, they are also my colleagues, सब मेरे colleagues हैं। जब आप इस इंस्टीट्यूट को ओन करोगे, तभी आप पॉसिबल आउटकम्स देने की कोशिश करोगे, क्योंकि तब आपका खुद का इंटरेस्ट इसमें होगा, ठीक है? So try to have this approach, and for this you have to self-motivate. अभी कहना बहुत आसान है कि हाँ भाई ये करो वो करो, लेकिन वो उतना ही मुश्किल होता है जब कि मोटिवेशन का कमिंग फॉर्म्स एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब आपको एप्रिशिएट करोगे आपके साथ वाले आपके कोलीग्स या मैनेजमेंट की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिल जाए या आपको इंसेंटिव मिल जाए, वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन इमीडिएटली कमी होती है, तो आपको एक सेल्फ ड्राइव ढूंढनी ही पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेशन आपको ढूंढनी ही पड़ेगी ऑफ गेटिंग अ जॉब वेल डन, कि वाह मैंने क्या काम रिपोर्ट बनाई तो मैंने कितनी अच्छी है ना। सो आपको इनर सेल्फ ड्राइव, इनर सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेकर आना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को ओन करोगे, तभी आप प्रोएक्टिव बनोगे, तभी आप ऑर्गेनाइज करोगे, तभी आपकी भी सेल्फ ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। एंड ऑल दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू कम्युनिकेट वेल, क्योंकि आपकी जॉब का नेचर ऐसा है, कम्युनिकेशन करनी ही है at all the hierarchy levels, at every possible person in the institute, आपको कभी ना कभी कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, है ना? तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है। जैसे सुमन मैम ने बताया कि वो एक तरीका नहीं होता कि खाली आप नोटिस के थ्रू, मैमोस के थ्रू, कोर्स के थ्रू, ये सब रिटर्न और फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्बल मीन्स यहाँ पे आप वर्ड्स यूज करें, नॉन वर्बल जहाँ पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट आता है एक्टिविटी कि नाम मुझे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे मैम मुझे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी हेल्प कर दो, आप उसको देख के फेस दूसरी साइड कर लेते हो और बोल कर क्रिएट कर लेते, तो वो भी समझ जाएगा कि आप अभी उसकी हेल्प करने वाले नहीं हो, है ना? आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बता सकते हो कि व्हाट आर योर इंटेंशंस, और वहीं पर आपने उसको बोल दिया कि ठीक है बेटा तू वेट कर, बस 2 मिनट हो जाए, बस बोलने का फर्क है। इतने में ही उसको पता लग गया कि हाँ ये मेरी सुनेगी, चाहे मेरे को 2 मिनट वेट करनी पड़े, बट स्टिल आई विल बी अटेंटिव, है ना? सो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रखनी है, और कम्युनिकेशन भी सिर्फ वो नहीं जो आप कन्वे करना चाहते हो, वो भी जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती है। तो जब आप मीटिंग के लिए जाते हो, जैसे मैंने पहले तो बोला मैंने गिवन सम वर्क, तो ये मत सुनो खाली कि मुझे ये काम करना है, ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस लिए दिया जा रहा है, मुझे काम की चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी। तो जब आप क्रिटिकली सुनोगे तो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, बट इट इज़ फाइन, क्लैरिफाई, ठीक है? और उसके दौरान इस सब चीज़ों के टाइम पे अगर आप मिस्टेक्स भी करते हो तो इट्स वेरीफाइड, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा करने की, है ना? सो बेसिकली WW ऑफिस मैनेजमेंट की सारी चीज़ें हैं which have to be taken care of। हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अचीव दोस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारे प्लान्स क्या हैं, हम उनको किन प्रोसेसेस के थ्रू अचीव करेंगे, उसमें क्या इश्यूज और रिस्क इन्वॉल्व हैं, विश लिस्ट क्या है हमारी मैनेजमेंट की या किसी की भी जो इन्वॉल्व अचीवमेंट में इन्वॉल्व है, कुछ कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं उस टाइम पे, कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कभी कभार होते हैं लेकिन उनसे हम बहुत कुछ सबक ले सकते हैं, जैसे एडमिट कार्ड डिस्कशन के दौरान जो हुआ, जो हाथापाई वगैरह हुई, वो कॉन्सिडेंट टाइम का इंसिडेंट है, लेकिन उससे हम कुछ सीख सकते हैं, उससे हम वर्क कर सकते हैं कि उस टाइम में हम लोग
लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, चलो 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, ठीक है, तो वो एक शॉर्ट टर्म प्लान है। मीडियम टर्म प्लान क्या होगा, किसी दूसरे कंप्यूटर का केबल लगा के अपने में लगा दिया, है ना, आज वो कंप्यूटर फ्री था तो मैंने उसका केबल यूज कर लिया, लेकिन अगर उसका ऑक्यूपेंट आएगा तो ये भी मीडियम टर्म प्लान है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म प्लान इज दैट द प्रॉब्लम विल कीप ऑन रिकरिंग, दोबारा प्रॉब्लम रिपीट होगी, क्योंकि उसका आपने तो परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिला है। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा कि आप प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करो, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इशू हो या गोल हो, प्लान हो, कोई भी कंप्लीट हो, उसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों में से सबसे प्रेफर लॉन्ग टर्म ही होगा, क्योंकि वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अब हर इसी प्लान के साथ वी हैव टू डिफाइन कि उस प्लान को कौन कैरी आउट करेगा। सो हू विल कैरी आउट द प्लान, उस प्लान में वो क्या करेगा, सो दैट इज व्हाट, कब करेगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है। तो अगर ये 3 चीजें आपने सॉर्ट आउट कर ली है किसी भी चीज को लेकर, आपको कोई भी जॉब दी गई है, उसको अगर आपने ये 3 चीजें आपने उसकी बना ली है, तो दैट मीन्स आप उस प्लान को फर्स्ट क्लास कैरी आउट करेंगे, ठीक है। और इसको वर्कआउट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू कम्युनिकेट एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सबका ओवरलैपिंग जॉब काम है। सो दैट then carry out the action, implement the action, then review the action. Review क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर हमने कोई काम किया है, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव्स का क्या बोलो? Yes, कि ये देखने के लिए कि हमने जो प्लान किया था, वो ही हमारा अचीव हो रहा है, कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है कि मैच नहीं हो रहा है, हम जहाँ कुछ और रहे थे, मिल कुछ और रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? So that whatever we are doing is in alignment with our goals, इसलिए रिव्यू जरूरी है। रिव्यू हम फीडबैक लेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान को चेंज करेंगे, ठीक है। सो अगेन प्लानिंग आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली a continuous cycle. You keep on planning, you keep on doing, and then you keep on doing. Based on the view, you make another plan. So this is a continuous cycle. Keep on making this, ठीक है। So basically हमने क्या देखा कि 3 ऑफिस मैनेजमेंट फंक्शंस थे। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, यू विल मेक अ प्लान फॉर एनी जॉब व्हिच यू हैव टू डू, ठीक है। देन यू विल सी व्हाट ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट दैट प्लान। अगर मुझे कुछ काम करना है, कुछ बोला गया है, उसके लिए मुझे रिसोर्सेज तो चाहिए ना। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे किसी और से डेटा चाहिए, सो व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। Now you have got the plan, you have got the resources, then you need people to carry out the plan, है ना? उसको करेगा कौन, carry out कौन करेगा, that is staff. And once you have got people, आपने recruitment कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपके पास आ गए हो, so obviously you have to tell them कि अब करना क्या है ना? That is called planning. आप अपने plans convey कर रहे हो कि आपको इसलिए हायर किया गया है, ये चीज़, ये resources है, आपको ये plan actions and therefore you have to communicate and coordinate with the staff which has been recruited. Then you control, you see that whether the plans are as per according, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और deviation में नहीं
workforce and we give equal opportunities to all. FMU एक particular caste, religion, a so-called